मार्का हक की फतह का 1 साल मुकम्मल। GHQ रावलपिंडी में कल सुबह 8:40 पर पुरवकार तकरीब होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ जहीर बाबर सिद्धू और नेवल चीफ नवीद अशरफ तकरीब में शरीक होंगे। अस्करी क़यादत की तरफ से यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई जाएगी। तकरीब में तीनों मुसल्लह फौज के चाक और चौबंद दस्ते सलामी पेश करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तकरीब से खिताब भी करेंगे। यौम मार्का हक इस बात की तजदीद है कि दुश्मन की किसी भी जारियत का सख्त और मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रवामा चीन का दौरा करेंगे। ज़रा के मुताबिक वज़ीर आज़म का दौरा चीन 23 से 25 मई को मुतवक्के है। चीनी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें भी होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाक चीन ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत भी मुतवक्के। मुलाकातों में CPEC ताउन को मज़ीद वसअत देने पर भी बातचीत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। मुल्क की मजबूरी सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायज़ा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों इजाफे की वजूहात से आगाह किया। नवाज शरीफ का अवामी मुश्किलात कम करने और आवाम को रिलीफ देने पर जोर, कहा महंगाई कंट्रोल करके ही रिलीफ दिया जा सकता है। मुलाकात में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन की हिकमत अमली पर मशावरत। नवाज शरीफ को ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान की कौमी क़यादत की पसे पर्दा काविशों से भी आगाह किया गया। हुकूमत का अवाम पर एक और वार। पेट्रोलियम मसनूआत फिर महंगी। पेट्रोल की कीमत 14 रुपये 92 पैसे से बढ़कर 414 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर हो गई। डीजल 15 रुपये फ़ी लीटर महंगा करके 414 रुपये 58 पैसे फ़ी लीटर कर दिया। पेट्रोल पर लीवी 103 रुपये 50 पैसे से बढ़कर 117 रुपये 41 पैसे फ़ी लीटर हो चुकी। डीजल पर लीवी 28 रुपये 69 पैसे से बढ़कर 42 रुपये 60 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। क्या करें जी, आवाम पिसती जा रही है और जो है ना हुकूमत को किसी किस्म का कोई एहसास नहीं है। इनको चाहिए थोड़ा ख्याल करें आवाम का। पेट्रोल बढ़ता है तो सारी चीज़ें बढ़ती हैं। ये पेट्रोल से सारी चीज़ें कनेक्ट हैं। गरीब आवाम के लिए इन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया है। महंगाई आपके सामने, पेट्रोल कहाँ पहुँच गया। 30 रुपये सस्ता किया, अभी 100 रुपये और बढ़ा दिया। अब गरीब आवाम क्या कर सकती है। गरीब आदमी हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। महंगाई इतनी, कारोबार नहीं है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर आवाम की दहाई। कहते हैं कि हुकूमत ने मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। आमदन बढ़ नहीं रही, महंगाई ने कमर तोड़ कर रखी है। शहरियों का हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फौरी कमी करने का मुतालबा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। लाहौर और कराची में ट्रांसपोर्ट किराए बढ़ गए। लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में 5 और गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए में 10% इजाफा। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को कोई रिलीफ नहीं दे रही। 80,000 रुपये की सब्सिडी नाकाफ़ी है। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त की मंजूरी दी थी। वाशिंगटन में होने वाले IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में किस्त की मंजूरी दी गई। पाकिस्तान को EFF पर प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर मिलेंगे। मौसमियाती तब्दीली के RSF प्रोग्राम के तहत 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं अमरीका ईरान जंग में किरदार अदा करने की बड़ी वजह भी मार्के हक में कामयाबी थी। अब मार्का तरक्की ना जीता गया तो मार्के हक का दिफा भी ज़्यादा देर तक नहीं कर सकेंगे। लाहौर चैम्बर में तकरीब से खिताब में एहसन इकबाल ने कहा कि हमें अवामी मसाइल हल करने के लिए इंतहाई संजीदगी से काम करना होगा। मुल्क के इस्तेहकाम के लिए मजबूत मईशत की ज़रूरत है। दुनिया में तरक्की के लिए कोई शॉर्टकट नहीं। मुआशी खुद मुख्तारी के लिए एक्सपोर्ट निहायत ज़रूरी है। IMF का नुस्खा कड़वा होता है जो मजबूरी में निगलना पड़ता है। वज़ीर
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेश के हम मनसब सलाहुद्दीन अहमद से मुलाकात। सेक्रेटरी लेवल जॉइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील देने पर इतफाक। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मनशात की स्मगलिंग और नशा आवर अशिया की रोकथाम में ताउन के लिए तारीखी मुआहदे पर दस्तखत। दोनों ममालिक की मुतल्लिका एजेंसियाँ मनशात के स्मगलर्स और नेटवर्क के बारे बर वक्त मालूमात का तबादला करेगी। मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हम मनसब को सेफ सिटी प्रोजेक्ट में मुकम्मल ताउन की पेशकश। पाक बांग्लादेश दो तरफा ताल्लुकात, इंटरनल सिक्योरिटी और सिविल आर्म्ड फोर्सेज की ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। ईरान से जल्द जवाब की तवक्को है। मामलात आगे न बढ़े तो प्रोजेक्ट फ्रीडम दोबारा शुरू होगा। प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस में मजीद चीज़ें शामिल होंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ईरान की फ़ौज ख़त्म हो गई, देखते हैं वो क्या करता है। अमेरिकी सदर की एक बार फिर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ, कहा कि पाकिस्तान के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका है। अपना काम कर रहे हैं, किसी डेडलाइन पर कोई तवज्जो नहीं देते। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरान अमरीकी तजावीज़ पर गौर कर रहा है, हतमी नतीजे पर पहुंचेंगे तो ऐलान करेंगे। इस्माइल बकाई ने मजीद कहा कि दुश्मन की जुमेरात की रात की कार्रवाई बैनुल-अक़वामी क़वानीन और जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी थी। ईरानी फ़ौज अपनी तमाम तर सलाहियतों के साथ मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और सूरत हाल पर करीबी नज़र रखे हुए हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुक़बिल का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल एटम बम रखने जैसा है। ईरान इस अहम स्ट्रेटेजिक बरतरीब से दस्तबरदार नहीं होता। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनाई जंगी हिकमत अमली और अमरीका के साथ मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अमरीकी इंटेलिजेंस का दावा। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी क़यादत के अंदर इख्तियारात की सूरत हाल अभी भी वाज़ेह नहीं है, लेकिन अमरीकी इदारों का ख्याल है कि मुश्तबा ख़ामनाई सीनियर हुकाम के साथ मिलकर जंग और सिफारती मामलात की निगरानी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया कि मुश्तबा ख़ामनाई जंग के आगाज़ में ज़ख्मी हुए, सिक्योरिटी खदशात के बायस इलेक्ट्रॉनिक ज़रा इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ ज़ाती मुलाकातों या कासिदों के ज़रिए ही पैगामात भिजवाते हैं। अमरीकी इंटेलिजेंस का यह भी कहना है कि शदीद बमबारी के बावजूद ईरान की बाज़ फ़ौजी सलाहियतें अभी बरकरार हैं। अमरीका ने चीन की मुतादिद कंपनीज पर ईरान से ताल्लुकात के इल्ज़ाम में नई पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक 3 चीनी कंपनी समेत 4 इदारों पर पाबंदियां लगाई गई हैं, जिन पर सैटेलाइट तस्वीर फराहम करने का इल्ज़ाम है, जिनसे ईरान ने मशरक़ वस्ता में अमरीकी अफवाज पर हमलों में मदद हासिल की। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा ख़जाना ने भी 10 इदारों और शख्सियात को ब्लैक लिस्ट कर दिया। अमरीका का दावा है कि इन इदारों ने ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम के लिए असलहा और मवाद हासिल करने में मदद दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान की फ़ौजी मदद करने वाले गैर मुल्की इदारों के खिलाफ मुमकिन कार्रवाई की जाए। उधर चीन ने अमरीकी पाबंदियों को बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। कहा चीन अपनी कंपनीज और शहरियों के हकूक़ का दिफा करेगा। अमरीकी सदर का रूस और यूक्रेन के दरमियान 3 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान। बोले रूस यूक्रेन के दरमियान सीज़ फायर मज़ीद बढ़ सकता है। जंग में हर माह हज़ारों फ़ौजी लुक़मा अजल बन रहे हैं। अच्छी बात है कि रूस यूक्रेन एक दूसरे के लोग नहीं मारेंगे। जंगबंदी के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान 1000 कीमती कैदियों का तबादला भी होगा। जंग का मुकम्मल खात्मा चाहता हूँ। ज़रूरत पड़ी तो अपनी टीम मॉस्को भेज सकता हूँ। मैं अब भी 9 जंगें ख़त्म करवा चुका हूँ। तालिबान रजीम में अफगान सरजमीन अल-कायदा, दाइश समेत आलमी दहशतगर्द तंजीमों के लिए महफूज पनागाह बन गई। अमरीका की सालाना इज़दाद दहशतगर्दी रिपोर्ट में अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के खतरात का सबसे बड़ा मरकज़ करार दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में एबीगेट हमले के मास्टरमाइंड को 43 दिन के अंदर गिरफ्तार किया गया। अमरीका का अल-कायदा, दाइश, खुरासान समेत अमरीका मुखालिफ बड़े दहशतगर्द गिरोहों के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ तेज़ करने का ऐलान।